हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक इन्फो जोन में। मैं आपका दोस्त रविंद्र आज आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसा शेयर जिसने बहुत ही कम समय में इन्वेस्टर्स के अंदर एक अपनी बहुत अच्छी पहचान बना ली है। इस शेयर के लिए मैंने थंबनेल में मेंशन भी किया था कि एक बार 50,000 रुपये लगा दो, 16 करोड़ रुपए बनेंगे, छप्पर फाड़ रिटर्न मिलेगा दोस्तों इसमें। और आप अपनी बेटी के करियर के लिए इसे चूज़ कर सकते हो। तो देखते हैं शेयर के बारे में, इसके बारे में जानते हैं ये कौन सा शेयर है। फ्रेंड्स, आज हम इसको वन डे चार्ट से शुरू करते हैं। आज वन डे चार्ट में आप देख सकते हैं कि इसने 10 रुपये का प्रॉफिट शो किया है और बहुत ज़्यादा इसमें कोई मूवमेंट नहीं आ रहा है दो एक दिन से। और एक महीने का चार्ट देखेंगे तो ये शेयर लगभग 5.5% की गिरावट दिखा रहा है। और इसी बीच में अगर हम और देखें 6 महीने के अंदर शेयर ने कोई खास गिरावट दर्ज नहीं की है। और अगर हम इसका ईयर टिल डेट देखेंगे यानी जनवरी से अब तक शेयर के मूवमेंट को देखेंगे तो हम देख पाएंगे कि शेयर ने लगभग 7.25% का गेन दिया है। 7.25% का गेन दिया है दोस्तों। एक साल की बात करें दोस्तों तो एक साल में कंपनी ने लगभग आपका पैसा दुगना कर दिया है और निरंतर आगे बढ़ती जा रही है ये कंपनी। आप इसका मैक्सिमम अगर चार्ट देखेंगे तो ये कंपनी 2019 में ही लिस्ट हुई है, लेकिन इसने 2019 से लेकर अब तक इतने छोटे समय में लगभग 1129% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बम्पर रिटर्न दे दिया है। दोस्तों, हम ऐसी ही उम्मीद इससे लॉन्ग टर्म में करते हैं कि ये इस तरह के ही रिटर्न्स हमको आगे भी 10 साल और 20 साल में देता रहेगा। इसीलिए मैंने थंबनेल में आपको मेंशन किया था दोस्तों, कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है और इसका बिजनेस इस तरह का बिजनेस है जो आने वाले 20 साल में टिका रहेगा और चलता रहेगा, उससे भी आने वाले समय में चलता रहेगा। तो दोस्तों, इसकी और एनालिसिस करते हैं। दोस्तों, ईयर वाइज अगर इसके नंबर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनका 2019 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 77 करोड़, 2020 में 138 करोड़, 2021 में 207 करोड़ और 2022 में बढ़कर 430 करोड़ हो गया है। और इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप देखेंगे जो कि अपने आप को आगे बढ़ाता जा रहा है। प्रॉफिट मार्जिन इनका इंक्रीज़ होता ही जा रहा है दिन पे दिन। और अगर इनका नेट प्रॉफिट भी आप देखोगे, वो भी नेट प्रॉफिट भी इनका इंक्रीज़ होता जा रहा है। अगर हम कोरोना पेंडेमिक को छोड़ दें जिस ईयर में इसने रिटर्न्स कम दिए और इनकी सेल्स पे काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ा था, जिस वजह से इनका ये नंबर थोड़ा गड़बड़ है। लेकिन ओवरऑल 2022 में कंपनी ने अचीव किया 240 करोड़ रुपीज़। तो हमें इससे देखने से पता चलता है कि कंपनी फंडामेंटली सॉलिड है और ग्रोथ कर रही है। और ऐसी ही उम्मीद हम इनसे आने वाले 20 सालों के लिए कर सकते हैं। दोस्तों, इसका अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो आप देखेंगे कि प्रमोटर की होल्डिंग इसमें 53.10 है, जो कि कंटिन्यूस 2022 में भी मेंटेन किया हुआ है इन्होंने। एफआईआईज में कुछ देखो स्टेक इन्होंने अपना ट्रिम किया था, लेकिन बीच में इन्होंने कुछ स्टेक अपना ट्रिम किया था, लेकिन आज 2022 में इनका स्टेक फिर इन्होंने मेंटेन किया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और
आप देखेंगे कि DIIS ने भी अपने स्टेक को थोड़ा कम किया है, और लेकिन वो कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है। और पब्लिक ने भी अपना कुछ पब्लिक होल्डिंग भी इसमें आप देख रहे हैं कि कुछ कम हुई है। प्रीवियस ईयर को अगर हम देखें तो उस हिसाब से इनकी दोस्तों यहाँ एक बात देखने लायक है कि पब्लिक होल्डिंग धीरे धीरे ट्रिम हो रही है। पहले ये 22.78 थी, फिर 21.24 हुई, और फिर 20.31 हुई, और आज 19.82 है। अब यही एक चीज़ जो है जो रिटेल इन्वेस्टर को समझना चाहिए। आप ये देखें ऊपर FIIS अपना निरंतर स्टेक बढ़ा रहे हैं, जो कि 5.84 हो गया है, और पब्लिक होल्डिंग इसमें धीरे धीरे कम हो रही है। और ये ही सही मौका होता है शेयर के अंदर इन्वेस्ट करने का, और ये बिल्कुल आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं दोस्तों, आप इसमें इन्वेस्ट करें, और मेरे को लगता है कि आने वाले समय में ये बम्पर रिटर्न आपको देगा। दोस्तों स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो एक ईयर का इसमें CAGR मेंशन किया हुआ है, जो कि 84% शो हो रहा है। क्योंकि कंपनी को ज़्यादा लिस्टिंग को टाइम नहीं हुआ है, इसलिए 3 ईयर का रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। अगर ये कंपनी 84% का CAGR ग्रोथ देती है एक साल के अंदर, और अगर हम ऐसा मानते हैं कि 10 साल में भी ये इसी तरह का रिटर्न देती रहेगी, या हम मानते हैं कि ये 10 साल में इस तरह का रिटर्न नहीं दे पाएगी, और 10 साल में ऐसा रिटर्न नहीं दे पाएगी, और बुरी से बुरी कंडीशन में अगर ये 55% का CAGR स्टॉक प्राइस भी दे दिया इसने, तो आप बहुत पैसा बना लोगे दोस्तों। बस आपको लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक होल्ड करना पड़ेगा। मैं आपको अब बताता हूँ कि अगर हम बुरी से बुरी कंडीशन में CAGR का ग्रोथ अगर हम 55 भी लेते हैं, 50 भी लेते हैं, तो हम कितना वेल्थ क्रिएट कर लेंगे। दोस्तों स्क्रीन पे ये एक लमसम कैलकुलेटर शो हो रहा है। मैं आपको इसमें दिखाना चाहता हूँ, अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं और आप 50,000 आप इसमें अमाउंट लगा देते हैं शेयर में, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमको जो CAGR स्टॉक प्राइस जो हमारा ग्रोथ करेगा वो 50% की ग्रोथ से करेगा, तो इधर हम 50 लिख देते हैं, और हम 20 साल के लॉन्ग टर्म के लिए ये पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जो हमारा रिटर्न बन के आएगा दोस्तों, वो आप देख सकते हैं कि वो रिटर्न कितना होगा। वो रिटर्न होगा, आप देख रहे हैं यहाँ पे, वो रिटर्न होगा लगभग 16 करोड़ रुपए, जो कि बहुत अच्छा रिटर्न माना जाएगा दोस्तों। और मैं आपको यहाँ एक और बात मेंशन करना चाहूँगा कि अगर आप इसी शेयर को 50,000 रुपये को 20 साल से बढ़ाकर अगर 25 साल के लिए कर देते हैं, तो रिटर्न का वैल्यू क्या होगा वो अभी हम दोस्तों देखो इन्वेस्टेड प्राइस वही है, और CAGR ग्रोथ भी 50% का है। बस यहाँ पे हमने 10 और बढ़ा दिया, जो कि 20 से 25 कर दिया है। अगर हम ऐसा करते हैं, केवल हम 5 साल ही अगर बढ़ाते हैं, तो कंपाउंडिंग इफेक्ट की वजह से जो हमारा कॉर्पस है आप देख सकते हैं 126 करोड़ रुपए बन जाएगा। 126 करोड़ रुपए दोस्तों, इतना छप्पर फाड़ रिटर्न बहुत ही कम स्टॉक में मिलता है। इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप इसमें इन्वेस्ट करें। बहुत अच्छा शेयर है ये। अगर आपके पास ज़्यादा फंड नहीं है, तो आप
5-5 क्वांटिटीज़ करके उठा सकते हैं। एसआईपी मोड में आप उठा सकते हैं, जिससे कि आप कम से कम 100 शेयर तो इसके अपने पोर्टफोलियो में होल्ड कर लें। और अगर आपने सीरियसली इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया तो आप पैसा बना लेंगे दोस्तों, और आप जैसी उम्मीद रखते हैं कहीं उससे ज़्यादा पैसा बना लेंगे। तो आई होप मेरा ये एक्सपीरियंस आपको। तो और अब हम आपके सामने रिवील करते हैं कि वो शेयर कौन सा है जिसके लिए अभी हमने डिस्कस किया इतना। आइए देखते हैं, और उस शेयर का नाम है ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। दोस्तों, ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड बहुत ही बेहतरीन और कम समय में मल्टी बैगर रिटर्न देने वाला शेयर है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि इस शेयर में आप इन्वेस्ट के लिए देख सकते हैं। आप स्टडी कीजिए इसके बारे में, और आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात कीजिए। हमारी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, हमने ये स्टडी पर्पज़ से वीडियो बनाया है ताकि रिटेल इन्वेस्टर्स को कुछ फंडामेंटल शेयर्स के बारे में जानकारी मिल सके। हाँ, मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये शेयर मेरी पोर्टफोलियो में मौजूद है। तो बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, आपके लिए आपका दिन शुभ हो।